हेलो एवरीवन। दोस्तों, कल मैंने छोटे राजकुमार का वीडियो देखा और राजकुमार ने सब कुछ साफ क्लियर कर दिया है कि छोटे राजकुमार घर छोड़ के जा चुके हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंट्रोवर्सी परिवार में एकदम कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है और घर की छोटी बहू को घर से जाने के लिए बोल दिया गया था कि घर से जल्दी निकलो, तुरंत निकलो और अभी निकलो। तो घर की छोटी बहू घर छोड़ के जा चुकी है, अपनी छोटी सी राजकुमारी जो अभी 45 दिन की है। और लिपस्टिक माता जी को जरा सा भी दर्द नहीं हुआ, जरा सा भी तकलीफ नहीं हुआ। और जैसे वो जाती है घर से, उसके कमरे में सफाइयां शुरू कर देती है माता जी। मतलब उस दिन नहीं, दूसरे दिन, क्योंकि उस दिन तो रात हो चुकी थी। तो माता जी अपनी बहू के कमरे साफ कर रही होती, लगे हाथ बड़ी बहू कहती, माता जी हमारे भी कमरे साफ कर दीजिए। मतलब माता जी के अब ऐसे दिन आ गए हैं कि उनकी बहुएं उनको कह रही हैं कि हमारा कमरा साफ कर दीजिए। माता जी आपकी एक ही इज्जत है। माता जी कहती रूम कितना गंदा है। अब जिस रूम में इतना सामान पड़ा हुआ है, उसमें एक छोटा बच्चा रह रहा है, उसका तेल से मालिश दिन में 4 बार हो रहा है, तो उस रूम में थोड़ा सा होता है ना, ऑयली ऑयली सब होता है। तो माता जी, अब तो आपकी छोटी बहू चली गई है घर से, तो अब आप पूरे घर में तो रह रही हैं। और माता जी के जो बड़े राजकुमार हैं, लप्पू लप्पू कह रहे हैं कि अब तो कोई इस घर में आने वाला है नहीं और इस सामान को स्टोर रूम में रख देते हैं। तो लप्पू शायद भूल चुके हैं कि वो जो सामान है वो छोटी बहू का है, वो आपका अधिकार नहीं बनता बिना उसकी अनुमति के कि उसके सामान को कहीं भी उठा करके आप रख दें। हो सकता है कि कुछ दिनों में अपने सामान ले जाए, और नहीं भी ले जाए तो अगर वो नहीं ले जाती है तब भी आपको कोई अधिकार नहीं मिलता है कि उसके सामान को आप कहीं भी उठा करके ऐसे रख दें, क्योंकि वो उसके मायके का मिला हुआ उपहार है। तो लप्पू और जो लिपस्टिक मॉम है, ये भूल चुके हैं कि जिस तरीके से अपनी घर की छोटी बहू को एक जलील कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, बार बार उसको बोल रहे हैं कि छोटे घर की बहू है, वहां तो शादी भी नहीं होने वाली थी, ऐसा है वैसा है। जो भी इन्होंने उसके ऊपर अंगुली उठाए, इल्जाम लगाए हैं, वो सब कुछ रिकॉर्डेड है और खुद इनके चैनल पे अपलोडेड है। ये भूल चुके हैं अगर छोटी बहू ने एक छोटा सा कदम उठा लिया और सब थाने पहुंच गई, तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस बहू के साथ हुआ है, इनके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग, कुछ लड़कियां आज भी ऐसी होती हैं, वो सहन करती हैं, लंबे टाइम तक सहन करती हैं। जब पाप का घड़ा एकदम भर जाता है तब वो कठोर कदम उठाती, नहीं तो इग्नोर करती हैं। तो लड़की वही कर रही है, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि उसको बार बार टारगेट किए जा रहे हैं। मतलब ये देखो कि घर की बहुओं के कमरे में घर के जो बड़े सीनियर होते हैं, जेठ ससुर, छोटी बहू के कमरे में जाते हैं क्या? लेकिन जब से हो गई उसके कमरे में लप्पू घूम रहे हैं, वहां पे टोंट मार रहे हैं, वो लड़की पहले से इतनी परेशान है, उसको घर से निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं उसको तनाव देना है, मानसिक रूप से टॉर्चर करना हुआ है। लप्पू खुद को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कहते हैं, आंटी भी खुद को बहुत पढ़ी लिखी कहती हैं, लेकिन आंटी भी ये बात भूल चुकी हैं कि जो बहू को टॉर्चर किया जा रहा है, टोंट मारा जा रहा है, उसको नीचा दिखाया जा रहा है, ज्यादा दूर नहीं उसको जाना पड़ेगा। 1-2 किलोमीटर के रेंज में वो जगह होगी, अगर वहां वो चली गई ना, तो माता जी हाथ में हथकड़ियां लग जाएंगी। क्योंकि बहू के डोमेस्टिक वायलेंस उसके ऊपर करना आप पे बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि उसकी शादी को भी ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 2 ही साल हुए हैं। तो आपके ऊपर क्या क्या केसेस बनेंगी आप भूल चुकी हैं। लेकिन उस छोटी बहू के संस्कार हैं कि वो सब कुछ इग्नोर करके और शांति से उस घर से चली गई। नहीं तो शादी करके आई थी उस घर में, आप उसको ऐसे घर से निकाल नहीं सकती थी। जिस तरीके से आपने उसको 2 सालों में, खासकर उसकी प्रेगनेंसी में, उसको इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर आपने किया, और आप कहती हैं कि आपको बहुओं का सुख नहीं मिला। कब आपको उसने सुख नहीं दिया?
सब कुछ आपके ही चैनल पे है, आपके ही वीडियो में सब कुछ रिकॉर्डेड है। और पूरे प्रेगनेंसी टाइम में जब भी आपके घर पे वो रही है, क्या उसने आपको चाय बना के नहीं दिया, क्या उसने आपको थाली में खाना परोस के नहीं दिया, कि आपको फल काट के नहीं दिया। जब उसके लिए करने की बारी आई तो आपने क्या किया माता जी? जनता आपसे पूछती है कि आपने अपने बहू के साथ क्या किया। दोस्तों, जो माएँ होती है ना, इस तरीके की माएँ, इनका जो घर होता है, खासकर इनके बेटों का जो घर टूटता है, ऐसी माओं की वजह से ही टूटता है। बदनाम तो लड़कियों की माँ होती है, लेकिन सच तो ये है, अगर किसी लड़के का घर टूटता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ लड़के की माँ की वजह से टूटता है और उसकी बहन की वजह से टूटता है। तो राम खेलावन अंकल वही बगल में ही बैठे रहते हैं, वो मैडम मैडम करते रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो छोटे राजकुमार, जो तुम पापा पापा कहते हो ना, वो पापा असल में आपके पापा नहीं है, वो राम खेलावन है, वो आपकी नहीं सुनेंगे। तो ये जो आंख में पट्टी बंधी है ना पापा वाली, उसको निकालो, थोड़ा सा स्वाभिमानी बनो, थोड़ा सा और मेहनत करने की तुम्हें जरूरत है। तुम्हारे साथ में तुम्हारी पत्नी है और उसका पूरा सहयोग है, और जब से आई है तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। वीडियो तो तुम पहले भी बनाते थे, क्या अपने लिए कुछ कर पाए? बीबी आई तो 10 कट्ठा तुम जमीन ले लिए। तो अपनी बीबी की सुनो और अपनी बेटी के बारे में सोचो, उनको एक अच्छा जीवन दो और मेहनत करो, आगे बढ़ो। आत्मसम्मान पहले होता है, अपना स्वाभिमान पहले होता है। जब तुम्हारी माँ ही नहीं चाहती थी कि तुम उस घर में रहो जहाँ पे हर कदम पे जलील होना पड़े, कि हम तो सब्जी लाते हैं, हम तो तेल लाते हैं, हम तो आटा लाते हैं, छोटी छोटी चीजें गिनाई जाए, तो वहां से निकल जाना और वहां और अलग दुनिया बसा करके स्वाभिमान की 2 रोटी खाना उस पकवान से ज्यादा अच्छा होता है। तो माता जी, अब कैसा लग रहा है? जिस बच्ची को आप ये कह रही थी मेरे खानदान का कलंक मिटा दिया, तो उसी बच्ची को आपने 45 दिन भी घर में शांति से नहीं रहने दिया। क्या करेंगी इतने धन का, इतने घर का? छाती पे लेकर जाइएगा क्या? क्या मतलब है इतने धन का, इतने घर का, इतने मकान का, इतने कमरे का, जब घर में रहने वाले लोग ही न रहे वहां पे? दोस्तों, एक ऐसी सास की कहानी अकेली नहीं, ऐसी बहुत सी सास हैं, बहुत सी ऐसी सास हैं जो इसी तरीके से अपनी बहुओं को टॉर्चर करती है। और बहुओं के वो संस्कार होते हैं, उनके मायके के संस्कार होते हैं कि चुपचाप वो सहन करती हैं और शांति से अपना अलग जीवन यापन वो करने लग जाती हैं। क्योंकि ज्यादातर यही देखा गया है, बदनाम तो लड़की की माँ होती है कि उसने अपनी बेटी का घर तोड़ दिया, लेकिन असल में लड़कों का जो घर टूटता है, लड़कियों का जो घर टूटता है, लड़की के सास और ननद की वजह से, और लड़के का घर उसकी माँ और उसकी बहन की वजह से टूटता है। और सबसे बड़ी गलती पिता की होती है, यानी लड़की के ससुर और लड़के के पिता की होती है, जो कि उनकी नजरों के सामने ही सारी चीजें चल रही होती हैं, लेकिन वो सब कुछ देख रहे होते, पत्नी के हाँ में हाँ मिला रहे होते। जब पिता अपनी पत्नी का हाँ में हाँ मिला रहा है, तो बेटा अपनी पत्नी की बात क्यों नहीं सुनेगा? और अच्छी बात है कि तुम उसको शादी करके लाए हो, तो वो तुम्हारे साथ आई है, तुम्हारे बल पे आई है। तो अगर कोई लड़का अपनी पत्नी का साथ दे रहा है, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है, बिल्कुल देना चाहिए। अगर एक पिता अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं, तो एक बेटे को भी अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, कहीं से भी गलत नहीं। लेकिन जब बेटा साथ देने लग जाता है, तो इन्हीं माता पिता को मिर्ची लगने लग जाती है, ये मेरा बेटा कैसे कैसे अपनी पत्नी की तरफ से बोल रहा है। तो जो पढ़ा लिखा लड़का होगा, जो समझदार होगा, जो दुनियादारी देखा होगा, तो उसको भी दिखाई पड़ेगा कि कौन सही और कौन गलत है। और अगर एक लड़की आपके घर में आई है, तो आपके भरोसे आई है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके बारे में सोचे और उसको एक अच्छा जीवन दे, सम्मान का जीवन दे। और छोटे राजकुमार ने वही किया। छोटे राजकुमार, तुम्हारी वीडियोज तो बहुत ज्यादा नहीं देखती थी, लेकिन हाँ अक्सर देख लिया करती थी। जितना भी मैंने तुमको जाना, पहले मुझे ये लगता था तुम थोड़ा कंट्रोवर्सी टाइप के इंसान हो, लेकिन
तुम अपने पत्नी का भी सम्मान करते हो, चाहे जिस वजह से करते हो। बहुत लोग भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उस घर में तुम चाहे जहाँ से संस्कार सीखे, अपने माँ से सीखे, समाज से सीखे, हाँ एक बात तो है कि तुम्हारी परवरिश, तुम्हारे माता पिता के जो अच्छे गुण हैं वही तुम में आए हैं। तो उसको बना के रखना और अपनी पत्नी का हमेशा ऐसे साथ देना। और किसी को बार बार पोक करने की, जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अपने जीवन में खुश रहो, अपने बच्चे के साथ खुश रहो। बाकी माता रानी की कृपा तो तुम लोगों के ऊपर है ही। और तुमको क्या चाहिए, माता रानी का तुम्हारे साथ है, तो बस अपना जीवन ऐसे एंजॉय करो। और हो सके तो आगे अपने माँ बाप से रिश्ते ठीक कर लेना। बाकी किसी और से ठीक करने की तुम्हारी खुद की अपनी मर्जी है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आजकल आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट भी करते रहिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।